बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। एक आइडिया.com की जानिब से मैं आपके सामने लेकर आया हूँ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसका जवाब आप सब जानना चाहते हैं कि असाइनमेंट में फुल मार्क्स कैसे लिए जाते हैं। तो असाइनमेंट में 4 मार्क्स आ रहे हैं आपके, 6 मार्क्स आ रहे हैं आपके, आपके दोस्त के 10 में से 10 नंबर आ रहे हैं। क्या डिफरेंस है? 4 बुनियादी डिफरेंस हो सकते हैं, 4 चीज़ें जो चेक की जाती है आपकी असाइनमेंट को चेक किए करने से करते वक़्त, जिनकी बेसिस पर आपको मार्क्स दिए जाते हैं। पहली है नो प्लेजरिज्म, यानी आपकी असाइनमेंट में कोई प्लेजरिज्म ना हो, कोई कॉपी पेस्ट ना किया हो, आपने वहाँ से उठाया यहाँ डाल दिया। नंबर 2 यूनिक एंड रेलेवेंट कंटेंट, आपने जो आंसर लिखा है वो यूनिक हो, रेलेवेंट हो। तीसरा एक्यूरेट आंसर्स हो, आपके जो आंसर्स है वो ठीक हो, गलत ना हो। चौथा आपकी ग्रामर जो आप इस्तेमाल कर रहे हैं अपने लिखने में वो करेक्ट होनी चाहिए। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। तो मैं आपको कुछ ऐसे टूल्स बताने लगा हूँ गूगल के, गूगल एक्सटेंशन पर आप इस्तेमाल कर सकते हैं, टूल्स यूज़ कर सकते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल कर सकते हैं। और नंबर 4 पर आप मैन्युअली भी सीख सकते हैं कि आप खुद बगैर किसी टूल का इस्तेमाल करते हुए भी आप कैसे यूनिक, नो प्लेजरिज्म, एक्यूरेट और करेक्ट ग्रामेटिकल सेंटेंसेस लिख सकते हैं और कैसे आप अपनी नेक्स्ट असाइनमेंट्स में फुल मार्क्स ले सकते हैं। तो 2 तरीके से सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि आप किस तरह से यूनिक कंटेंट बनाएँगे। यूनिक कंटेंट बनाने के मैं आपको 2 तरीके बताता हूँ। पहला मेथड है कि आप उसको रीराइट करें। मैन्युअली आप सेंटेंस देखा आपने गूगल से, आप उसको रीराइट करें। रीराइट का मतलब ये होता है कि बात वही रहे, मतलब वही रहे, लेकिन लफ़्ज़ आगे-पीछे हो जाए या किसी वर्ड की जगह सिनोनिम यूज़ कर ले। ख़ैर ये तरीका तो मोस्ट स्टूडेंट अप्लाई करते ही होंगे, लेकिन इसमें कई दफ़ा आप लोग सिनोनिम यूज़ कर लेते हैं, तो ग्रामेटिकल इश्यूज़ भी जन्म ले सकते हैं। नंबर 2 मैं आपको बताने लगा हूँ कुछ 3 ऐसे इम्पोर्टेंट टूल्स जो आप यूज़ करें और आपको इतनी आसानी से रीराइटिंग बनी बनाई मिल जाएगी, डिफरेंट वर्जन मिलेगी। मिसाल के तौर पर सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ पर चैट जीपीटी की। मैंने इसको इंस्ट्रक्ट किया, मैंने कहा रीराइट करे इस सेंटेंस को, तो उसने देखिए कैसे रीराइट किया और बिल्कुल ही आप देखिए कि एक यूनिक कंटेंट बनाकर उसने मुझे दे दिया है। तो इस तरह से भी आप रीराइट करवा सकते हैं चैट जीपीटी से। नंबर 2 हमारे पास यहाँ पर आ रहा है क्विल बोट। क्विल बोट का ये पैराफ्रेजिंग टूल है जो फ्री आप इस्तेमाल कर सकते हैं। 120 वर्ड्स को ये एक दफ़ा में पैराफ्रेज करता है। हेलो माय नेम इज़ अरसलान अली, यू आर वाचिंग आईडी क्लब को उसने चेंज किया है, हेलो आई एम अरसलान अली एंड थैंक्स फॉर वाचिंग आईडी क्लब। तो देखिए मफ़हूम वही रहा है, लेकिन उसने सिंटैक्स चेंज कर दिया है। जी, इसके अलावा हमारे पास ये है वर्ड टून। वर्ड टून बड़ा ही इम्पोर्टेंट, बड़ा ही आसान और बड़ा अच्छा है। मैंने इसको एक सेंटेंस यहाँ लिख कर दिया, मैंने इसे यहाँ रीराइट का ऑप्शन दबाया, तो उसने मुझे यहाँ पर तकरीबन 10 सेंटेंस लिख कर दे दिए हैं कि आप इनमें से जो आपको अच्छा लगे वो वाला चूज़ करें, वो वाला आप लिख सकते हैं। तो देखिए किस तरह से आप आसानी के साथ, स्मार्ट तरीके के साथ रीराइटिंग कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर बात खत्म नहीं होती, आखिर तक मेरी वीडियो आपने ज़रूर देखनी है ताकि आपकी अगली असाइनमेंट में हमेशा कभी नंबर कटे ना। दूसरे नंबर पर आपने चीज चेक करनी है कि मेक श्योर योर असाइनमेंट हैज नो प्लेजरिज्म। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। आमतौर पर यूनिवर्सिटीज इस सॉफ्टवेयर को जो ये लिखा हुआ है टर्निटिन, इसको यूज करती है आपकी प्लेजरिज्म को चेक करने के लिए, लेकिन ये टूल फ्री अवेलेबल नहीं है, ये आपको खरीदना पड़ेगा। मैं आपको कुछ 4 फ्री टूल्स बताने जा रहा हूं जो आप यूज करते हुए अपनी प्लेजरिज्म खुद चेक कर सकते हैं और यूनिक कंटेंट को श्योरिटी लेकर आ सकते हैं। पहला आपके पास है डुप्ली चेकर। ये डुप्ली चेकर है। इसके बाद आपके पास है प्लेजरिज्म चेकर। मैं आपको प्लेजरिज्म चेकर दिखा देता हूँ। ये डुप्ली चेकर है और इसमें सिंपली आपने क्या किया, मैंने यहाँ पर एक इनके पास यहाँ पर आया, मैं यहाँ से मैंने गूगल से एक चीज़ उठाई, ये सेंटेंस उठाया, मैंने यहाँ लिख दिया। अब मैंने जैसे ही यहाँ लिखा, मैंने यहाँ पर आई एम नॉट रोबोट किया, चेक प्लेजरिज्म किया। चेक प्लेजरिज्म करने के साथ ही इसने मुझे बता दिया कि भाई आपने तो सारा का सारा गूगल से उठाया, ये 100% प्लेजरिज्म है। इससे मुझे पता चल जाएगा कि कौन-कौन सी जगह जो है वो प्लेजराइज़्ड है। तो मैं उतने हिस्से को, उतने चीज़ों को चेंज करूँगा, फिर चेक करूँगा, फिर चेंज करूँगा। मेक श्योर करूँगा कि यहाँ कम से कम प्लेजरिज्म हो। कम से कम आप कोशिश करें कि 5% या 5% से भी कम प्लेजरिज्म हो। कोशिश करें कि आपका 100% यूनिक हो। कोई मुश्किल नहीं है, मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर जब आप पैराफ्रेज़ करेंगे तो आपकी प्लेजरिज्म ऑटोमैटिकली खत्म हो जाएगी। इसके अलावा हम चलते हैं ग्रामरली की तरफ। ग्रामरली भी आपको प्लेजरिज्म चेक करके देती है। बड़ा ही अच्छा ये प्लेटफ़ॉर्म है ग्रामरली। एक्सटेंशन इसकी लग जाती है, आपकी यहाँ पर एक्सटेंशन लगेगी गूगल क्रोम पर, जिसको आप यूज़ करते हुए अपनी असाइनमेंट्स को
प्लेजरिज्म फ्री बना सकते हैं। चौथे नंबर पर आता है क्विल बोट। क्विल बोट जो मैं आपको पहले बता रहा था यहाँ पर, इसका प्लेजरिज्म वाला भी ऑप्शन है, लेकिन ये फ्री में आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसका आपको खरीदना पड़ेगा, अपग्रेड करना पड़ेगा इसको प्रीमियम में, फिर आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास तीसरे नंबर पर पॉइंट आता है, मेक श्योर योर आंसर्स आर एक्यूरेट। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये होती है कि आप जो लिख रहे हैं वो ठीक होना चाहिए, वो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन होना चाहिए। तो वो अब आंसर्स आपको कहाँ से मिलेंगे? आप क्या करते हैं, आप सिंपली गूगल पे सर्च कर लेते हैं या अपनी किताबें पढ़ते हैं, चलिए वहां से भी आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन कुछ ऐसे गूगल टूल्स हैं जिनको आप इस्तेमाल करके अपना टाइम बचा सकते हैं। नंबर वन है गूगल स्कॉलर। गूगल स्कॉलर ऐसा इसका प्रीफेस होता है, आप गूगल स्कॉलर पर आए, यहाँ अपना क्वेश्चन लिखे, आर्टिकल्स में चेक करें और आप इसे सर्च करें। सर्च करने के बाद जितने भी आर्टिकल उस स्पेसिफिक क्वेश्चन पर लिखे जा चुके हैं सालों से, वो सारे के सारे आपके सामने ओपन हो जाएंगे, आप वहां पर अपनी आंसर्स चेक कर सकते हैं। नंबर टू, आपके पास है गूगल क्योरा। अब ये आपको पता है क्योरा में लोग सवाल लिखते हैं और बहुत सारे लोग उसको जवाब देते हैं जो एक्सपर्ट्स होते हैं उस चीज़ के। तो आपको क्योरा में भी बहुत सारे आंसर्स मिल जाएंगे। नंबर थ्री है चैट जीपीटी। ये चैट जीपीटी जो एक AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का टूल है, या आप अपना क्वेश्चन लिखे, ये भाई आपको फौरन आंसर दे देगा। तो अब आपके पास ये वाला भी प्रॉब्लम हल हो गया कि भाई हमने एक्यूरेट आंसर्स कैसे लिखने हैं। लेकिन मैं आपको यहाँ पर एक बात बता दूं कि चैट जीपीटी जो आपको आंसर देगा वो 2021 से पहले होने वाले वाकयात जितने भी हैं वो सारे एक्यूरेट बताएगा, लेकिन 2021 के बाद वाले जो वाकयात हैं वो इसमें फीड नहीं किए गए इस रोबोट में, तो ये वो नहीं बता सकता। चौथी और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जिसमें आपके नंबर कटने के सबसे ज्यादा चांसेस होते हैं, वो है कि आप ये श्योर करें कि आपने जो कुछ भी लिखा है वो ग्रामेटिकली करेक्ट है, ग्रामर उसमें रूल्स फॉलो हुए हैं। तो मैं आपको उसके तीन चीजें बताता हूँ। नंबर वन, आप किसी एक्सपर्ट की मदद से अपना ग्रामर जो है वो चेक करवा लें। खैर ये तो बड़ा मुश्किल काम है, तो आसान काम पे चलते हैं, क्विल बोर्ड पे चलते हैं जो फ्री टूल है। क्विल बोर्ड का यहाँ पर ग्रामर चेकर है। ग्रामर चेकर में आपने सेंटेंस लिखना है, वो आपको उसके बताएगा कहाँ कहाँ गलती है। वो फिक्स नाउ का ऑप्शन देगा जिसमें आप सारी गलतियों को ठीक कर सकते हैं। वो आपको सजेशंस देगा कि आप इस जुमले की जगह ये जुमला लिख सकते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि क्विल बोर्ड जो है वो अमेरिकन स्टाइल ऑफ राइटिंग को फॉलो करता है। अगर आप चाहते हैं कि ब्रिटिश वे ऑफ राइटिंग को फॉलो करें तो आप इसको प्रीमियम में भी अपग्रेड कर सकते हैं। और ग्रामरली एक ऑप्शन है यहाँ पर जो सबसे आपको पता है जाना माना प्लेटफॉर्म है ग्रामरली। ये भी आपको बता देगा कि, तो ये प्लेजरिज्म भी चेक करता है जैसे मैंने यहाँ पर चेक किया है, या फिर ये आपको करेक्ट आपकी ग्रामर भी ठीक करके देता है। और अभी ये फ्री में आपको करके दे रहा है, क्लियर राइटिंग करके दे रहा है, राइटिंग सपोर्ट फराहम कर रहा है, ग्रामेटिकल करेक्शन करे, तो ये भी फ्री टूल है। तो अगर आपने अगली दफ़ा पूरे मार्क्स लेने हैं तो आपने दो काम करने हैं। एक तो जो चार पॉइंट्स मैंने बताया उन पर आपने फॉलो करना है, और दूसरा ये कि आपने एक idea.com पर जाकर आपने वहाँ पर भी जो मेरे आर्टिकल्स आ रहे हैं उनको भी आपने ज़रूर रीड करना है। अल्लाह हाफिज़ नासिर।